नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में कोरोना की आफत थमने का नाम नहीं ले रही। हर रोज लगभग 1,500 के आसपास नए केसेस सामने आ जा रहे हैं। कोरोना के आफत काल में अब सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने आज से ग्रीन जोन जो है, जहां पर कोरोना के केसेस अब तक सामने नहीं आए हैं या नहीं आ रहे हैं, अब वहां पर कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन शराब की दुकानें फिलहाल बंद रहेंगी। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, सरकार शराब की दुकान कब से खोलेगी? अभी नहीं खुलने जा रही शराब की दुकानें। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को रोजगार का भी मौका मिल सके। शहरों में शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे पहले की तरह। जो दुकानें खुलेंगी उनमें सिर्फ 50% स्टाफ ही काम पर आ सकता है, यह शर्त रखी गई है। दुकान के अंदर जो स्टाफ आएगा उसको भी मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने उन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो रजिस्टर्ड हैं और स्टैंड अलोन दुकानें हैं, मतलब किसी मॉल में नहीं है, उनकी अपनी अलग एक दुकान है और हॉटस्पॉट के बाहर भी हैं ये दुकानें, तभी खुल सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पर भी गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पहले की तरह गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन खरीदारी पर रोक जारी रहेगी। जरूरी सामान जो आपको खरीदना है उसकी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे आप कर रहे थे पहले, वो अब भी आप कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज से आपके आस पड़ोस में कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं। एक तो नगर निगम के दायरे में आने वाली वो सभी दुकानें खुल रही हैं। वो दुकानें जो शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, खुल सकती हैं। गैर जरूरी सामानों की दुकानें हैं तो भी खुल सकती हैं, जैसे सैलून खुल सकता है, ब्यूटी पार्लर भी खुल सकते हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कई बार दुकानें होती हैं, उन्हें भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये सारी दुकानें कहां खुलेंगी? जो ग्रीन जोन है, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, जो रेड जोन में नहीं है, वहां पर ये खुल सकती हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय का जो आदेश है वो ये कहता है कि ग्रामीण इलाकों की सभी दुकानें खुल सकती हैं, वहां पर लोगों को राहत मिलेगी। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, और पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये दुकानें उन्हीं इलाकों में खुलेंगी जो कि रेड जोन नहीं है, जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, जो हॉटस्पॉट नहीं है, वहां पर दुकानें खुलेंगी। यानी अगर आपका इलाका हॉटस्पॉट में आता है तो आप घर पर ही रहिए, ये सोच के मत निकल जाइएगा कि आपके यहां भी दुकानें खुली होंगी। जो दुकानें खुलेंगी उनके लिए शर्तें क्या हैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसा पहले आपको बताया कि एक तो 50% स्टाफ ही आ सकता है, सब के सब नहीं आ सकते, ताकि जो स्टाफ है उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। मास्क लगाना कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। यानी ये दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वहां जो लोग आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये नहीं हो सकता कि आपने दुकान खोल दी और जिम्मेदारी लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने की वो पुलिस पर छोड़ दें। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या नहीं खुल रहा है। शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो भी अभी नहीं खुलने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा। ये मजे करने का वक्त नहीं है, ये राहत इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों को जरूरी सामान लेने के जाने में आसानी हो सके और जो दुकानें खुलेंगी वहां रोजगार जो है वो पहले की तरह चल सके। जिम अभी भी नहीं खुलेगा, घर पर एक्सरसाइज कीजिए सुबह और शाम 5 बजे। इंडिया टीवी पर योग हम दिखाते हैं बाबा रामदेव के साथ, उसको देखिए, घर पर योग कीजिए। स्पोर्ट्स क्लब अभी नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलने जा रहा है, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें ये अब भी बंद रहेंगी पहले की तरह। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन कई राज्य सरकारें अभी दुकानों को खोलने के पक्ष में नहीं है। जयपुर के कमिश्नर ने आदेश दिया है कि जयपुर में दुकानें नहीं खुलेंगी। अभी लॉकडाउन की जो व्यवस्था चल रही है वही जारी रहेगी। राजस्थान में कई शहरों में कोरोना संकट की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है और कई हॉटस्पॉट के इलाके हैं। ऐसे में गहलोत सरकार दुकानों को खोलने पर शाम तक फैसला ले सकती है, बताया जा रहा है। यानी गृह मंत्रालय ने आदेश तो जारी किया है, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहां की स्थिति को देखते हुए भी फैसला ले सकती हैं, जैसा जयपुर के बारे में जानकारी आ रही है। मनीष भट्टाचार्य ने जयपुर से रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेशों में भले ही रियायत देने के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हों, लेकिन राजस्थान सरकार ने फिलहाल अभी फैसला नहीं लिया है। अग्रिम आदेशों तक के जो स्थिति अभी चल रही है वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि राजस्थान में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है और कई ऐसे शहर हैं जिनमें छोटे छोटे इलाकों को सील करके रखा गया है। लिहाजा अभी सरकार समीक्षा कर रही है और उसके बाद लगभग ये माना जा रहा है कि शाम तक के फैसला लिया जा रहा है कि किन किन इलाकों में रियायत दी जाएगी। लेकिन तब तक फिलहाल राजस्थान में जो स्थिति बनी है, यानी कर्फ्यू जैसे लगा हुआ है, दुकानें बंद है, वैसी ही यथावत स्थिति बनी रहेगी। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। केंद्र सरकार ने दुकानें खोलने को लेकर गाइडलाइंस कल देर रात जारी की और आज सुबह से ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी।
लोग बेधड़क होकर घरों से बाहर निकल गए और बाजारों में भीड़ ही भीड़ दिखी। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। लोगों को यह समझना होगा कि दुकानें खोली गई हैं, आपको बाहर निकलकर इस तरीके से धज्जियां उड़ाने की, लॉकडाउन की, इसकी खुली छूट नहीं दी गई है। आप अगर खुद ही संयम नहीं दिखाएंगे, सरकार कितना करेगी? सरकार की जिम्मेदारी एक एक सीमित दायरे में आती है। आपको आप बच्चे नहीं हैं कि उंगली पकड़कर आपको एक एक चीज समझाई जाए। आपकी जान को बचाने के लिए हो रहा है। दुकानें खोली गई हैं ताकि आपको जब जरूरत पड़ रही है आप सामान ले सकिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारे लोग एक साथ बाहर आ जाए। सरकार लाख अपील करे, प्रशासन लाख गुहार लगाए, लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पुरानी दिल्ली के लाल किला इलाके की तस्वीर देखिए। बुर्का पहने इन महिलाओं को ना तो कोरोना से डर लगता है, ना इन्हें लॉकडाउन के नियमों का इल्म है। ये महिलाएं बेधड़क सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। लॉकडाउन के बीच कुछ दुकानें खुली तो सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए ये भीड़ जुटाकर सामान खरीदने निकल पड़े। आज गृह मंत्रालय की तरफ से थोड़ी छूट मिली तो कोटला मुबारक एरिया में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। लोग मार्केट में उमड़ पड़े, किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ही नहीं रहा। और जब भी मैं ऐसी तस्वीरें देखता हूं, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद अपनी ही जान को लेकर बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। क्या सरकार जानबूझकर लॉकडाउन कर रही है? क्या सरकार को नहीं पता कि इससे नुकसान हो रहा है पूरे देश की अर्थव्यवस्था का? फिर भी अगर यह करना पड़ रहा है, दुनिया में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, यह देखकर भी अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो कैसे बचेंगे? कुछ लोग जानबूझकर घरों से बाहर निकलकर कोरोना को दावत दे रहे हैं, लेकिन अब भी ज्यादातर लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। 6 तस्वीरें देखिए कैसे जगह जगह लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। दिल्ली में जहां चांदनी चौक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, तो पहाड़गंज में इसका पूरा पालन किया गया। वहीं गुरुग्राम में भी टोटल लॉकडाउन दिखा। पटना में तो हॉटस्पॉट एरिया पूरी तरह से सील है। हैदराबाद से बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर आई। यहां रमजान में चार मीनार के पास सारी मस्जिदें बंद हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की मेहनत पर कुछ लोग जो हैं वो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर पानी फेर रहे हैं। उन्हें भी संयम दिखाना होगा, सबको दिखाना होगा, मिलकर यह करना होगा। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मुंबई में कुछ दुकानें खुली हैं। ये वो इलाके हैं जो हॉटस्पॉट नहीं है। अच्छी बात है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन कर रहे हैं। ये आप देखिए कि दुकानदार ने अपनी दुकान खोली, इनका स्नैक्स कॉर्नर है, और जब इन्होंने सुबह दुकान खोली शनिवार को महीने भर के बाद में, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो 2 फीट 3 फुट के दूरी पर खड़े हुए हैं, और जो कोई शख्स दुकान के अंदर जा रहा है तो बाकायदा उसको हैंड सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि इन शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की जो छूट दी गई है, दुकानदार उन शर्तों को मान भी रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 50% स्टाफ से ज्यादा आप अपनी दुकानों में लोगों को नहीं रख सकते हैं, और उसी के कड़ी में यहाँ पर इन दुकानों को खोला गया है। ज्यादा कर्मचारी यानी कि 50% से ज्यादा कर्मचारी इन दुकानों में अब काम नहीं करेंगे, और जो यहाँ पर ग्राहक आते हैं वो ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर लोगों की धीरे धीरे करके कतार लग रही है। लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बाकायदा एक सर्कल बनाया गया है 2 फीट 3 फीट का, और उस सर्कल के अंदर लोग खड़े हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि सरकार ने जो छूट दी है उससे अब उन्हें कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है आने वाले समय में। मैडम, ये जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे छोटे कारोबारी थे या बहुत सारे ऐसे सामान थे जो गैर जरूरी थे, जिन्हें शुरू में नहीं खोला गया था, आज से छूट मिली है, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। अभी जो जरूरत की चीजें वो मिलेगी तो फिर अच्छी होगी। एक बात आपको यह भी बता दूं कि कुछ लोग जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और जो छूट मिली इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो ये याद रखें कि नहीं कीजिएगा तो ये जो छूट मिली है ये भी सरकार वापस ले लेगी, फिर उसी परिस्थिति में पहुंच जाएगा जैसे पहले थे। तो अपने लिए ही कम से कम कर लीजिए, घर पर रहिए, और बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यूपी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विशाल प्रताप सिंह ने खबर दी है, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने, कि यूपी सरकार ने 30 जून तक मास गैदरिंग पर रोक लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, 30 जून तक लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहले भी ऐसी रोक थी, अब 30 जून तक बढ़ाया गया है, इसके पीछे वजह क्या है और कौन कौन सी गैदरिंग नहीं होगी, कितने लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, क्या बताया गया है?
देखिए सुशांत, बहुत साफ किया गया है इस अपनी गाइडलाइंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो जारी हुई है। टीम 11 की उनकी बैठक अभी भी चल रही है। उस बैठक से खबर आई है कि 30 जून तक बाकायदा जो मास गैदरिंग होंगी उन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यानी कि लोग अगर ये सोच रहे हो कि आने वाले 1-2 महीने में वो मैरिज प्लान कर सकते हैं, कोई फंक्शन प्लान कर सकते हैं, कोई घर के किसी तरीके के रीति रिवाज हो सकते हैं, उनको प्लान कर सकते हैं, तो फिलहाल उनके लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30 जून तक किसी भी तरीके की मास गैदरिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। यही वजह है सुशांत की जो एमएचए की गाइडलाइंस आई हैं उसको लेकर के टीम 11 की अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से इलाके हैं, कौन से हिस्से हैं, कौन से वो जिले हैं जहां पर लोगों को थोड़ी बहुत रियायत दी जा सकती है, कुछ शॉप्स को ओपन करने दिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा था कि रेड जोन में यानी कि हॉट स्पॉट जोन में किसी भी तरीके की रियायत अगले आदेश तक नहीं दिया जाएगा। 30 जून तक बंद रहेंगे, ये कह सकते हैं। सुशांत, आदेश में साफ साफ तो नहीं लिखा है, लेकिन मास गैदरिंग का मतलब यही हुआ। किसी भी स्कूल में एक क्लास में आमतौर पर अगर देखा जाए तो 40 से 50 बच्चे होते हैं। अगर 12th स्टैंडर्ड तक ही उसको माना जाए तो गैदरिंग काफी बड़ी हो जाती है। तो चूंकि छुट्टियों का सीजन चल रहा है, गर्मी का मौका है, आमतौर पर इस तरीके से सीजन में बच्चों की छुट्टियां होती है, तो यह माना जा सकता है कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में स्कूल कम से कम नहीं खुलने जा रहे हैं। और मास गैदरिंग इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित की है। सुशांत, हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन शर्मा दिल्ली से जुड़ गए, अनुराग अमिताभ भोपाल से हैं, राजीव सिंह मुंबई से हैं, उनसे भी जरा अपडेट लेते हैं। जतिन, दिल्ली में जो आज थोड़ी बहुत रियायत दी गई है उसका क्या असर देखने को मिला है आपको? जी देखिए, दिल्ली के अंदर अभी बहुत कम ऐसी दुकानें हैं जो कि ओपन हुई है। ज़्यादातर दुकानें जो एसेंशियल सर्विस से जुड़ी है, ये आप देखेंगे कि जो केमिस्ट की शॉप्स है यही सब खुली है। दिल्ली सरकार से जब हमारे कुछ अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि दोपहर के बाद एक मीटिंग की जाएगी जिसमें तय किया जाएगा कि किन किन इलाकों में रियायत दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्रालय का सर्कुलर सामने आया है जिसमें साफ मेंशन है कि हॉट स्पॉट और कंटोनमेंट जो इलाके हैं वहां पर रियायत नहीं दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि दिल्ली के सभी 11 जिले हॉट स्पॉट है। तो देखना होगा कि जब ये मीटिंग होगी उसके अंदर किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और साथ ही किन किन इलाकों में रियायत जो है वो दी जा सकती है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी दुकानें खोलने के किसी भी तरीके के निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन मीटिंग के बाद ये तमाम तथ्य जो साफ होते नजर आएंगे। जी, तो शाम तक तस्वीर थोड़ी साफ होगी। भोपाल चलते हैं अनुराग अमिताभ के पास। अनुराग, भोपाल और मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर है? क्या वहां दुकानें खुली हैं अब एमएचए की गाइडलाइंस के बाद? देखिए, जो कल रात के आदेश के बाद जो आज कंसोलिडेटेड जो रिवाइज गाइडलाइन दी है उसमें साफ लिखा है कि जो भी कंटेनमेंट क्षेत्र हैं उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है कि उनमें दुकानें खोलें कि नहीं। तो ऐसे में अभी भी असमंजस की स्थिति है, समीक्षा की बैठक का दौर जारी है। तो देर शाम तक स्थिति क्लियर होने की संभावना है कि दरअसल किन किन इलाकों में ये दुकानें खुलेगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 इलाके जो रेड स्पॉट्स में हैं, रेड 12 जिले हैं, जहाँ पर इंदौर की बात करें तो तकरीबन 1085 वहाँ मरीज आए हैं, भोपाल 360, उज्जैन 120, तकरीबन ऐसे 112 करीबन 12 जिले हैं जो पूरी तरीके से रेड जोन में है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है। इसके अलावा तकरीबन 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कुछ शर्तों के साथ आंशिक रूप से, और जो 24 जिले हैं वहाँ पर पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें अगर कुछ शर्तों के साथ जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए दी जा सकती है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा की जा रही है कि दरअसल कंटेनमेंट क्षेत्र, अगर हम भोपाल की बात करें तो रेड जोन में है, लेकिन तकरीबन 184 कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। तो क्या इन कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा जो आसपास के गांव हैं वहां पे ये दुकानें खुलेंगी कि नहीं, इन्हीं बातों के लिए समीक्षा बैठक चल रही है। और देर शाम तक हम माने अगर दोपहर तक तो सरकार प्रशासन ले लेगा। यानी मध्य प्रदेश के लिए भी कमोबेश वही स्थिति है जो दिल्ली के लिए, कि शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी। जयपुर से भी हमारे सहयोगी ने यही रिपोर्ट दी थी। मुंबई चलते हैं राजीव के पास। मुंबई में क्या स्थिति है? वहां पर तो बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद क्या वहां लोगों को कुछ छूट दी गई है? महाराष्ट्र में कहां कहां छूट दी गई है, क्या जानकारी राजीव? सुशांत, दिल्ली और भोपाल की तरह स्थिति कुछ मुंबई की भी है। यहाँ पर भी अभी मुंबई शहर में पश्चिमी मुंबई से लेकर मध्य मुंबई तक मैं सुबह से कई इलाकों में जाकर आया। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी दुकानें खुली नहीं है, लेकिन
कुछ एक इलाकों में इक्का दुकानें जरूर खुल रही हैं, चूंकि रात को केंद्र सरकार की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया था। और दुकानदार इस बात से बेहद खुश भी हैं, क्योंकि जो छोटे कारोबारी है, लगातार मुंबई जैसे जो एक आर्थिक राजधानी मानी जाती है देश की, यहाँ पर पूरी तरह से कामकाज ठप होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को भारी नुकसान हो रहा था। तो इस बात से खुश जरूर हैं। हमने कुछ इलाकों में ऐसी तस्वीरें भी देखी कि वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, दुकानदार खुद बाहर निकालकर। जहाँ तक सरकार की बात करें तो देर शाम तक स्थिति महाराष्ट्र सरकार भी स्पष्ट करेगी कि कौन कौन से इलाकों में और किस तरह से दुकानों को खोला जाएगा, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। एक मात्र ऐसा शहर है पूरे देश में जहां सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। 178 लोगों की रिकॉर्ड मौत हुई है मुंबई में, और जो कोरोना का ग्राफ है वो भी 4000 के पार है। तो समझा जा सकता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं और स्लम इलाके बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर बात है कि उन इलाकों को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया जाएगा। जो ग्रीन जोन के तहत आने वाले इलाके हैं उन्हीं इलाकों में छूट दी जाएगी। और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिहायशी इमारतों के आसपास की दुकानें हैं, उन्हीं इलाकों में इन दुकानों को खोलने की छूट दी जाएगी। जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं मुंबई शहर में, थिएटर हैं, मॉल है, उन जगहों को खोलने के लिए प्रतिबंधित किया है केंद्र सरकार ने। तो वो जगह तो खुलनी नहीं है, लेकिन रिहायशी इलाकों में छोटी दुकानें खुलने से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि शाम तक जो समीक्षा बैठक का दौर मुंबई में भी चल रहा है, मंत्रियों का, अधिकारियों का, उत्तर प्रदेश का हाल जानते हैं विशाल से। विशाल, कुछ इलाकों में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? क्या वहां कोई छूट जो एमएचए की तरफ से दी गई है उसका असर दिख रहा है? देखिए सुशांत, इस समय हम गोमती नगर में मौजूद हैं और गोमती नगर इलाके में भी अभी भी सिर्फ जो एसेंशियल सेवाएं की दुकानें हैं, यानी कि जो ग्रोसरी की दुकान हो, जो मेडिकल शॉप्स हो, सिर्फ और सिर्फ वही खुली हैं। बाकी अगर मार्केट कॉम्प्लेक्स की बात कर लिया जाए तो मेरे ठीक पीछे मार्केट कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी तरीके से बंद है। सुशासन जो यहाँ पर सुशांत बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। टीम 11 की बैठक इस समय चल रही है